ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं स्मित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि हम एक सीरीज में देख रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, या फिर जितने भी बिगनर्स हैं या जो यूपीएससी के बारे में, सिविल सेवा परीक्षा के बारे में अभी उतना उनको जानकारी नहीं है, तो जितने भी बिगनर्स हैं वो आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे प्रारंभ करें, या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, या फिर हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। मोर और लेस कह सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी को लेकर हम एक सीरीज में देखते जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आप एक आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? तो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड भी हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेबस के बारे में जाना कि आखिर क्या जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते वक्त सिलेबस का कितना महत्व है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनफैक्ट 10th 12th या ग्रेजुएशन का भी आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस रहा होगा। इन तमाम चीजों के महत्व के बारे में, और खास करके कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जब आप कंपटीशन फाइट करते हैं उसमें सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इन तमाम चीजों के बारे में ऑलरेडी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, यूपीएससी की तैयारी को लेकर, आखिर हम इसकी तैयारी कैसे प्रारंभ करें, कैसे स्टार्ट करें। इसके तीसरे पार्ट में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है, बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल। देखिए, बुक्स के बारे में कहा जाता है ना कि अगर कोई आपका सबसे अच्छा अगर मित्र हो, फ्रेंड हो, और जिससे आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तो वो है बुक, पुस्तक, कोई किताब। किताब के बारे में कह सकते हैं ज्ञान का एक सागर है, जो उसमें जितना ही आप मतलब स्नान करेंगे इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। इसमें जितनी ही डुबकी लगाएंगे उतना ही आपके अंदर जो है ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान वर्धन होगा। लेकिन यहाँ पार्टिकुलर कोई कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक बुक होती है। ठीक है, जैसे 10th 12th क्लास की बुक्स होते हैं, वैसे ही इसके भी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आज हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, फिर मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे हो गया, जीएस हो गया, ऑप्शनल, इन तमाम चीजों के बारे में जो है हम लोग आज इस वीडियो में, इस थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से पुस्तक, कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से स्टडी मटेरियल, कौन कौन से रिसोर्स जो है हमें पढ़ना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, यूपीएससी की जो पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न कह सकते हैं या फिर स्टेजेस कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेज से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो है वो है प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स को एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट इन द सेंस कि इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में या रैंक लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता। दे आर ओनली, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये फर्स्ट गेट है, फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट डोर है, फर्स्ट ऐसे दरवाजे हैं जिसे क्रॉस करके बस आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता, बट इसके भी सिलेबस है और इसके भी बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा जो है हमारी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, मुख्य परीक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा मेरिट लिस्ट निर्धारित होता है, रैंक जो है हमारी निर्धारण होता है इससे। तो इसके जो है जीएस पेपर हो गए, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, और फिर हमारा हो गया ऐसे, और फिर हमारा हो गया ऑप्शनल। ठीक है, ये हमारी होगी जीएस का। और इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू की कोई स्पेसिफिक पुस्तक नहीं होती, कोई बुक्स नहीं होता, बट कुछ पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आप कुछ बुक्स अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ग्रेजुएट होते होते आपका व्यक्तित्व एक्चुअली मैच्योर हो जाता है, तो आपको स्पेसिफिक इसमें बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व का ऑलरेडी निर्माण हो चुका होता है। खैर, आइए हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग टू सिलेबस बुक्स को देखेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में जो है एक, अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो वो है करंट इवेंट्स विच हैज सम नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है,
जो भी समसामयिक घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, इसे करंट अफेयर कहें या करंट इवेंट्स कहें। यह जीएस पेपर 1 का, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक जीएस का और एक सीसेट का। तो सीसेट क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें 33% लाने होते हैं, तो इसमें उतना जो है, अगर आप 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट। मेन सिलेबस जो है हम लोग जीएस का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, और पहला ही टॉपिक है करंट अफेयर विच इज नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो कोई भी ऐसी समसामयिक घटनाएं जो घट रही होती हैं, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता है, भारत के समाज के लोगों पर पड़ता है, भारत की नीतियों पर पड़ता है, वैसे तमाम इवेंट्स जो है एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाता है करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है, समसामयिक घटनाओं को लेकर। तो उसके लिए हमें किस सोर्स को और किस मटेरियल को रेफर करना चाहिए, या क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का जो है करंट अफेयर को देखिए, हमारी प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो, दोनों की पढ़ाई जो दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार ज्योग्राफी का जो बुक्स हम प्रीलिम्स में पढ़े वो मेंस में भी काम देगा, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए हम लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वही मेंस में भी उपयोगिता होगी। तो प्रीलिम्स अगर एक बार आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो मुख्य परीक्षा में भी बहुत ही हमें हेल्प मिलता है। और कहा भी जाता है कि भाई पहले आप मेंस की तैयारी करो, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करो, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मेरिट लिस्ट और फाइनल रैंक जो निर्धारित करेगा वो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए हम सबसे जो कह सकते हैं ना कि सारे विद्यार्थी जो प्रेफर करते हैं और सबको पढ़ना ही पड़ता है, वह समाचार पत्र, न्यूज पेपर, ठीक है। कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो सबसे पॉपुलर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें, ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि 4-4 घंटा आप समाचार पत्र में जो है व्यतीत कर दे। एक कोई भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन आप जो है प्रिफर कर सकते हैं, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का। मैं इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम नहीं लूंगा बट बता देना चाहता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन। चलो मैं कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट का नाम भी बता देता हूं, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट ऑन इंडिया हो गया। तो ये सब जो मटेरियल्स हैं पॉपुलर मटेरियल्स हैं, और पूरे के पूरे एक टीम जो बैठ के जो मतलब इंस्टीट्यूट की टीम होती है वो तैयार करती है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट के एक महीने में जो घट रहे होते हैं सारे इवेंट्स जो है यूपीएससी से संबंधित जो है वो कवर अप हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसे न्यूज हुए जैसे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हो गया या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित हो गया, जो कि न्यूज़पेपर्स में अगर कहीं छूट जाते हैं तो वो मंथली मैगजीन, कोई भी इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन से वो कवर हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट के, मल्टीपल इंस्टीट्यूट का नहीं, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन प्रीफर कर सकते हैं। एंड 2 सोर्स फॉर द करंट अफेयर इज मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए कौन कौन बुक्स पढ़ने चाहिए। हिस्ट्री में अगर एशियंट हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, तो एशियंट हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड जो तमिलनाडु की बुक है, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, एशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर, और ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक एशियंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए और एशियंट इंडिया के ओल्ड तमिलनाडु की बुक हो गया और ओल्ड एनसीईआरटी हो गया। और इसके साथ साथ जो है आप एक बुक और ले सकते हैं नितिन सिंघानिया की। नितिन सिंघानिया की बुक जो है स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर के लिए लिखा गया, बट थोड़ा मोटा बुक है, बल्कि बुक है। बस ये तीनों बुक जो है ना आपको आर्ट एंड कल्चर और इसके साथ साथ जो है एशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मेडिवल के लिए आप चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। मेडिवल इंडिया के लिए आप क्लास 12th की, ठीक है, या तो आप ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेडिवल इंडिया से जो है मध्यकालीन भारत से सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मनसबदारी सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो उतना है नहीं। तो इसलिए आप इसे ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी किसी भी क्लास 12 की बुक से आप कवर अप कर सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, या इंडिया फ्रीडम ऑफ
फॉर स्ट्रगल कह सकते हैं या इंडियन नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कोई अगर एक पार्टिकुलर जो है ना कह सकते हैं सेक्शन जो कि जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वह आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जो है बहुत जो है अच्छा सोर्स है वह है स्पेक्ट्रम। देखिए आपको कंपटीशन निकालना है, ठीक है, कंपटीशन में है कि एक बुक को मल्टीपल रिवीजन करना होता है, कोई भी एक सोर्स को आप जो है स्टिक रहे उसका मल्टीपल रिवीजन दें, वो जो है अधिक हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप डिफरेंट मल्टीपल सोर्स से एक एक बार जो है पढ़ेंगे। वो कहा जाता है ना कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक वंस। आप एक किताब को 10 बार पढ़ें वो अधिक बेहतर है ना कि जिसे जो कि विद्यार्थी जो है 10 पुस्तक को एक एक बार पढ़ते हैं। तो एक पुस्तक जो है आप स्पेक्ट्रम चूज कर सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आपको और अधिक पढ़ने की जरूरत है तो वो आपके मेंस से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूं, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ें या बिपिन चंद्रा पढ़ें, ठीक है, या सतीश चंद्रा पढ़ें। तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप तीनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें आप जो है एक या दो, अधिक से अधिक 2 बुक्स, ठीक है, इससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम सोर्स रखें, मल्टीपल रिवीजन दें। तो ये हिस्ट्री सेक्शन के लिए हमारा हो गया, जो है आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो सबसे सरल है एनसीईआरटी क्लास जो है 11th प्लस क्लास 12th, 2 बुक है, टोटल 4 बुक्स होंगे। इज दैट क्लियर? क्लास 11 के भी 2 बुक है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की, क्लास 12 के भी 2 बुक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में एनसीईआरटी से सारे कवर हो जाते हैं। फिर भी आपको विद्वान बनना है, थोड़ी और जो है कहते हैं विद्यार्थियों को जो है संतोष नहीं होता है एनसीईआरटी के, ये तो बेसिक्स बुक्स है, इससे कैसे कवर हो जाएगा। इसे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के एक पेज से पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक टर्म से, एक एक टर्मिनोलॉजी से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ज्योग्राफी अपने आप में एक फिजिक्स है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के लिए मोर देन एनफ एनसीईआरटी। लेकिन फिर भी मैं बार बार एक ऑप्शन दे देता हूं, है जीसी लियोंग, ठीक है। जीसी लियोंग बहुत सारे विद्यार्थी प्रेफर करते हैं। आप भी इसके कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, पूरी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जीसी लियोंग पढ़ना या एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए जो है ज्योग्राफी के। अब इसे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे रिप्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पता है किसकी पढ़ेंगे, एक बुक जिसके लिए पढ़नी होती है वह है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और गवर्नेंस कह सकते हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस ही हम लोग कहते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस जो भी कहें। इसके लिए एक ही सोर्स है, वह है लक्ष्मीकांत। इसके लिए आपको अधिक माथापच्ची करने की जरूरत है। आप लक्ष्मीकांत को जितना बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही यह हेल्पफुल होगा। इसमें कोई अदर सोर्स मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बीएल फलीटा, डीडी बसु, ये सब कोई सुभाष कश्यप, कोई जरूरत नहीं है। आप बस पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है एक बुक फिल्म्स के लिए, दैट इज लक्ष्मीकांत इज मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट, इट विल आल्सो हेल्प इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब इसके बाद जो आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की शंकर आईएएस एकेडमी की प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो है शंकर आईएएस एकेडमी से जो है इसके जो प्रिंटेड नोट्स हैं इससे आप कवर कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो सेक्शन होता है ना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ये डायनेमिक नेचर है, करंट ओरिएंटेड है, करंट अफेयर इवेंट्स से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बुक्स आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ क्या हो जाए,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो आप रमेश सिंह की बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। रमेश सिंह की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए लिखा गया है। जब आप इस बुक्स को पढ़ेंगे तो इसके आगे में सिलेबस दिया हुआ है, कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये तमाम चीज जो है डिस्कस किया गया है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए जो आप है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये जरूर पढ़ना, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह, और बजट, और कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे, ये मोर देन एनफ और सफिशिएंट होगा। अब इसके आगे जो हमारा एक चीज बच रहा है वो है साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए आपको कहीं भी एनसीईआरटी या फिर कह सकते हैं ना कि कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक के, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर से आपका कवर अप हो जाएगा, समसामयिक घटनाओं से ही आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप नोट्स वगैरह बनाएंगे करंट न्यूज़पेपर्स का या फिर मंथली मैगजीन का, तो वो उससे जो है साइंस एंड टेक ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है। बहुत लोग विद्यार्थी जो इसके लिए एनसीईआरटी खंगालते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 उतने पढ़ने की जरूरत है। आउटपुट इनपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, और इससे अधिक क्वेश्चन जो है, जैसे डीआरडीओ ने कोई इन्वेंशन किया, कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है, या फिर भारत के वैज्ञानिक ने कुछ इन्वेंशन किए हैं, कुछ शोध हुआ है, तो इन तमाम चीजों से, डिस्कवरीज, इन्वेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर करंट ओरिएंटेड, जो समसामयिक घटनाओं और ऑलरेडी वो न्यूज में रहता है, तो इससे जो है कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। C-सेट के लिए मैं बस विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप जो है प्रीवियस 5 to 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लें, ठीक है। हमारा जो है प्रीलिम्स का, GS 1 का जो है वो कवर अप हो गया। C-सेट के लिए अगर देखो तो बस 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट होगा। इसके लिए वो बुक्स पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज हमें मात्र 33% जो है इसमें लाने होते हैं। दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। इसका मार्क्स जो है कैलकुलेट भी नहीं किया जाता है, इवन प्रीलिम्स में भी नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए उतना बुक्स वगैरह, पैसेज वगैरह होता है, आप इसमें सिंपल सा आंकड़ा लगाएं, 30 पैसेज कर लें, ठीक है। कंप्रिहेंशन पैसेज आता है इसमें, फिर कुछ नंबर सिस्टम्स के 2-4 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। एचसीएम एचसीएफ वाला आएगा, 10th लेवल के आता है। कुछ चार्ट, ग्राफ्स, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से अगर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो इसमें उतने ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें हो गई जो है, आप जो है प्रीलिम्स और प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी बुक्स लिस्ट, या कह सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो है सोर्स मटेरियल, क्या क्या चीजें पढ़े, इन तमाम चीजों के बारे में बार बार जो है पूछते रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कह सकते हैं स्टार्ट जो करते हैं वो बुक्स से ही प्रारंभ करते हैं, फिर करंट अफेयर वगैरह भी धीरे धीरे वो पढ़ते जाते हैं। कौन कौन से बुक्स को एक्यूमुलेट करें, अधिक बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, लिमिटेड सोर्स रखें और मल्टीपल रिवीजन दे। तो प्रारंभिक परीक्षा का ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे जो है मुख्य परीक्षा का जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पूरा का पूरा बुक लिस्ट जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जो है आगे मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशली जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट को देखेंगे। ऑप्शनल डिफरेंट ऑप्शनल होते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, जो है मैथिली, लिटरेचर, साहित्य के ऑप्शनल होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बोटैनी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। इस तरह ना जाने कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि यूपीएससी आपको चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसे लेकर जो है एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करना एक वीडियो में शायद वो संभव भी नहीं है, और वो आप उतना इंटरेस्ट में, क्योंकि सारे के ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। यहाँ हम लोग मुख्यतः जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, उसके डिटेल्ड सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे कि हमें जो है हमारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसके लिए हम कौन कौन से बुक्स और रिसोर्स मटेरियल को पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 4 GS होता है, ठीक है। सभी को मालूम है कि अगर एग्जामिनेशन की बात करो तो एक एसे का पेपर होता है, ठीक है।
पहला सबसे पहले अगर कोई एग्जाम होता है ना, तो वो शायद क्वालिफाइंग वाला पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी। तो उसके लिए कोई बुक्स इसलिए प्रिफर नहीं करता, कोई तैयारी नहीं करता कि वो प्रीवियस 5 से 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश हिंदी, दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो उसमें उतने माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें तो सब क्वालिफाई करना है और मुख्य परीक्षा में उसके मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो आप उसके लिए उतना बस गद्य पद्य वगैरह आता है, थोड़ी बहुत पर्यायवाची में समानार्थी शब्द वगैरह आते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में, और मतलब एक 10th लेवल का जो है इंग्लिश पूछा जाता है और हिंदी पूछा जाता है, उसमें बस हमें पास करना होता है। तो व्यक्ति निबंध लिख लेते हैं, 1-2 पत्र लिख देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो उसमें उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं एसए की, और बात होती है यहाँ फिर जीएस में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, और एक रहता है हमारा ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का यहां हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, तो हम लोग बस डिस्कस करने जा रहे हैं ये 4 जीएस के पेपर्स के सिलेबस को। तो पहले जीएस 1 से प्रारंभ करते हैं। पहला जो है जीएस 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला। तो जीएस 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ठीक, और वुमेन एंड सोसाइटी से, आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, और ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए वही सोर्स मटेरियल होगा जो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में बताए थे, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए, और एक आर्ट एंड कल्चर के। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के लिए बात करता हूं। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी हो तो वो पढ़ सकते हैं नितिन सिंघानिया, नहीं तो ओल्ड एनसीईआरटी, या फिर तमिलनाडु की बुक्स आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु की जो बुक है उससे भी बहुत लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर की। किसी, देखो, पढ़ने का तो बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन बीएल फ्लेडर से पूछे जाते हैं या फिर कहां से पूछे जाते हैं, उसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो है आप नितिन सिंघानिया जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए कल लिखा गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु की बुक जो है एनसीईआरटी उससे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप सीसीईआरटी की वेबसाइट, ठीक है, उसे बार बार आप जो है खोलकर देखते रहें। इसके साथ साथ जो है कल्चरल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब देखे गए हैं यूपीएससी में कि वो करंट ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, तो कल्चरल मिनिस्ट्री और सीसीईआरटी की वेबसाइट से जो है ना, जो समसामयिक घटनाओं जो है संस्कृति कला के क्षेत्र में जो घट रही है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये इससे कवर हो जाएंगे। और जो मंथली मैगजीन आपको इंस्टीट्यूट या न्यूज़पेपर में कवर अप कर रहे हैं उसमें भी आप आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेसिफिक नोट्स बनाएं, जो कि समसामयिक घटनाओं में आर्ट एंड कल्चर संस्कृति और कला के क्षेत्र में जो भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई स्कीम्स लॉन्च होती है, तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बार फिर से रिवीजन कर दूं, नितिन सिंघानिया, ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु, सीसीईआरटी वेबसाइट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, इन तमाम चीजों को देखकर जो है आप आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के बारे में वही ओल्ड एनसीईआरटी सब लोग प्रीफर करते हैं, या फिर सतीश चंद्र, ठीक है। आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लें या सतीश चंद्र पढ़ लें एशियंट इंडिया के लिए, दैट इज मोर देन एनफ। कोई एक बुक्स को चुने, दोनों को चुनने का नहीं, मैं यहां 2 ऑप्शन करके दे रहा हूं, और करके मतलब एवं, या तो आप आइदर यू शुड रीड ओल्ड एनसीईआरटी और आइदर यू शुड गो फॉर द सतीश चंद्र फॉर एशियंट इंडिया, दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट। अब बात करते हैं एशियंट इंडिया के बाद मेडिवल इंडिया। इसके लिए भी आप सतीश चंद्र या फिर
न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी? न्यू ही पढ़ें तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि मेडिवल इंडिया का आउटपुट इनपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं। सारे बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि इसमें आपको भक्ति या सूफी मूवमेंट से पूछे जाएंगे, कुछ मनसबदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, मतलब इन तमाम चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से। तो उसमें उतने अधिक जो है इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं मध्यकालीन और मेडिवल इंडिया से। तो ये आपको सतीश चंद्र या न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी कोई एक बुक्स को सिलेक्ट करें, दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सारे विद्यार्थी प्रिफर करते हैं, मैंने भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में ऑलरेडी बता चुका हूं, वह है राजीव हिरकी स्पेक्ट्रम। ठीक है, आधुनिक भारत काल के लिए जो है स्पेक्ट्रम छोटी सी बल की जो बुक है, ठीक है, से आप बैठकर, लेटकर, सोकर, उठकर कहीं भी पढ़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है, हिस्ट्री के लैंग्वेज सब अपने अपने ऑथर्स के अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको इसके साथ साथ मैं मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूं। आप जो है इन्हीं किन्हीं हिस्ट्री और इतिहास की पुस्तकों में से किसी एक जो आपको लैंग्वेज सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई अगर स्पेक्ट्रम हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम स्पेक्ट्रम लेकर ही बैठे। अगर आपको प्लासी टू पार्टीशन अच्छा लगता है तो प्लासी टू पार्टीशन पढ़ें, आपको अगर बिपिन चंद्र अच्छा लगता है तो आप बिपिन चंद्र पढ़ें, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे पढ़ें। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं। अब जो पुस्तक जो है ना, स्पेक्ट्रम जो है, या बिपिन चंद्र या प्लासी टू पार्टीशन, इन ही तीनों में मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक बुक्स को सिलेक्ट करो, दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। ज्यादा अधिक जो है ना बुक्स को एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। कोई एक सिंपल और कह सकते हैं ना रिलायबल सोर्स मटेरियल से स्टिक रहे और उसके मल्टीपल रिवीजन दें। तो आधुनिक भारत के इतिहास में एक या दो बुक्स आप इससे अधिक प्रेफर ना करें, दैट इज मोर देन एनफ। फिर आप ज्यादा बुक्स कलेक्ट करेंगे, आप उसे बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और जो बुक्स को आप कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन नहीं देंगे वो यूपीएससी में आपके कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है इन तीनों में से किसी दो बुक्स को चुन सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। तो हिस्ट्री सेक्शन के लिए हमारा हो गया सामान्य अध्ययन पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में, ठीक है, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, क्लोनाइजेशन हो गया, डीक्लोनाइजेशन हो गया, न्यू क्लोनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, कोल्ड वार हो गया। तो जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से लेकर अब तक की जो कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस करने हैं, आपको सारे बुक्स इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं दो बुक्स प्रीफर करता हूं, एक है हेवुड की और दूसरा है वीएन खन्ना की। ठीक है, किसी भी एक बुक्स को आप चुन लें, इसमें सारे पेज बाय पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जीएस पेपर 1 के सिलेबस को लें, उसमें जो वर्ल्ड वार के, जो वर्ल्ड वार हो गया, कोल्ड वार हो गया, न्यू क्लोनाइजेशन, डीक्लोनाइजेशन हो गया, या जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है ना, उसे आप एक टॉपिक्स के रूप में देखा और उसी टॉपिक्स को आप इस बुक्स से बस कवर अप करें। सारे बुक्स पढ़ने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। ये कवर अप हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। अब आ जाते हैं वुमेन एंड सोसाइटी से। तो वुमेन एंड सोसाइटी के लिए मैं कोई बुक्स आपको नहीं बताना चाहता हूँ। वुमेन एंड सोसाइटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉल्यूशन वगैरह हो गया, इन सब चीजों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं और करंट अफेयर्स से कवर अप हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स मैं प्रीफर नहीं करता। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मैंने जो प्रीलिम्स में बताया था सेम A to Z वही है, कोई अलग से बुक्स इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो प्रारंभिक परीक्षा में हमने क्लास 11th और क्लास 12th की दो एनसीईआरटी, 4 एनसीईआरटी जो बुक है, सिर्फ वही बुक्स को पढ़ना है, इससे अधिक हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जो है आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जीसी लियोंग पुस्तक के कुछ सेक्शंस को पढ़ने, सारे बुक्स को नहीं पढ़ने, सारे बुक्स जो है आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप बेसिक्स 9, 10 के भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन 11th और 12th का मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। इसके साथ कुछ एक पार्ट जो ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह का है वो जीसी लियोंग से आप कवर अप कर सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया। तो GS1 का जो है हमारा सिलेबस जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। अब GS1 के बुक लिस्ट को देख लिया, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ हो गया। मैंने एक एक सेक्शन वाइज करके डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अब GS2 के बारे में जानेंगे। देखिए GS2 का सिलेबस जो है अपने आप में बहुत वास्ट है, ठीक है। इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस और कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए बुक्स अगर कोई को, एक ही बुक्स लोग प्रिफर करते हैं, वो यूपीएससी का बाइबल कहे, रामायण कहे, महाभारत कहे, सब लोग इसे कुछ भी आप कहें, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि GS2 के लिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत इज मोर देन एनफ, इट इज द बाइबल ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट्स। तो आप जो है लक्ष्मीकांत प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मल्टीपल डिवीजन बार बार एम्फसाइज करूंगा, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही एक नया इंसाइट जनरेट होगा। इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी जो पढ़ाकू किस्म के होते हैं वो डीडी बसु प्रीफर करते हैं। तो डीडी बसु आपको सारे सेक्शंस या सारे बुक्स आपको इसमें नहीं पढ़ना है डीडी बसु का। इसमें कुछ एक पार्टिकुलर टॉपिक जैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह हो गया या कुछ ऐसी चीज है जो कि ऐसा लग रहा है कि हमको लक्ष्मीकांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसे कुछ चीज को मतलब डिफरेंट तरीके से जानना है, तो आप डीडी बसु थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। कोई पार्टिकुलर जो है ना एक सेक्शन या टॉपिक, पूरे बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। द पेपर ऑफ GS2 इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। जो GS2 का हमारा जो पेपर है सामान्यतः प्रश्न पत्र दूसरा, वो डायनेमिक इन नेचर है, उसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अभी यूएस गए, भारत के प्रधानमंत्री का यूएन में संबोधन हुआ, जो बाइडेन से मिले, क्वाड का समिट हुआ, तो इन तमाम चीजें जो है करंट ओरिएंटेड होता है। डायनेमिक इन नेचर मतलब करंट ओरिएंटेड, जो समसामयिक घटनाओं में चीजें घट रही होती है उससे क्वेश्चंस इसमें अधिक पूछे जाते हैं। तो आपको जो है लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो है करंट अफेयर पे भी अधिक रिलाई और अधिक फोकस करना होगा। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने के लिए और मंथली मैगजीन प्रिफर करने के लिए। तो ये चीजें हैं GS पेपर 2 के लिए। अब हम लोग बात करेंगे GS पेपर 3। GS पेपर 3 में क्या पूछे जाते हैं? तो GS पेपर 3 में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो अब हम एक एक सेक्शन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए जो हम बुक्स पढ़ेंगे वो जो प्रीलिम्स में पढ़ा था शंकर IAS एकेडमी का, शंकर IAS एकेडमी की बुक्स जो है मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। आपका जो है इससे जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप इस बुक्स के जो इंपॉर्टेंट जो है ना कह सकते हैं कि जो जैसे पेंडेमिक लिस्ट वगैरह हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन तमाम चीजों के जो बॉक्स में करके जो दिए हुए हैं, तो सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और कुछ चीजों को जो है मेमोराइज भी करना है, ठीक है। जैसे वेटलैंड एरिया हो गया, फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एनिमल हो गया, इंडेंजर्ड एनिमल हो गया, वल्नरेबल हो गया, तो इन तमाम चीजों को जो है अच्छे से विशेषकर जो आप जो क्वेश्चंस पेपर देखेंगे उस हिसाब से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सेक्शन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है यूपीएससी के जर्नी में, यूपीएससी के प्रिपरेशन में, इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर IAS एकेडमी की बुक्स जो है ये मोर देन एनफ और सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक या अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रीलिम्स में पढ़ा वो मोर देन एनफ है। अब इसके इन्वायरमेंट के बाद पता है आपको क्या पढ़ना? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जो प्रीलिम्स में पढ़े थे
रमेश सिंह। मैं बार बार बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसकी तैयारी जो है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि जो तैयारी आप प्रारंभिक परीक्षा में कर रहे हैं या जो तैयारी आप मुख्य परीक्षा में कर रहे हैं, दोनों एक साथ तैयारी होती है यूपीएससी की। तो उसको बेनिफिट कह सकते हैं ना कि इस मायने में लिया जा सकता है कि कुछ हमारा कंटेंट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा का भी होता है, जो कि मुख्य परीक्षा में जो फायदा पहुंचाता है, जैसे फैक्ट एंड फिगर्स हो गए, और जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, बट द मेंस एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर, बट फैक्ट एंड फिगर्स आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन राइटिंग एनी आंसर। कोई भी आंसर में अगर कुछ फैक्ट फिगर डाटा लिखेंगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुख्य परीक्षा में भी इसका मदद मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, आप इस मायने में ना चलिए कि डिफरेंट जो है सेक्शन है, मुख्य परीक्षा की बाद में करेंगे या प्रारंभिक की पहले करेंगे, नहीं, दोनों से तैयारी जो है साथ साथ लेके चले। बस नेचर ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट है। आपको जो है एग्जामिनेशन के 1-2 महीना पहले आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारी करनी है, जैसे प्रीलिम्स के 1 महीना पहले आप जो प्रीलिम्स की तैयारी में लग गए, मेंस का जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई का तो मेंस की तैयारी करनी होती है। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के लिए जो है हमें रमेश सिंह की बुक्स ही मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। आपको दत्त एंड सुंदराम पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर कोई इधर उधर का और लंबा चौड़ा और मोटी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं है। एक बुक्स के साथ आप स्टिक्स रहें, ठीक है, एक बुक के साथ आप जो है जुड़े रहें, एक ही बुक को आप बार बार रिवीजन दें, ठीक है, वो मोर देन एनफ और सफिशिएंट। ठीक, रमेश सिंह के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज को और अधिक पढ़ना चाहिए, वो है बजट और जो है इकोनॉमिक सर्वे। कोई चीज से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो हर एक साल जो है पार्लियामेंट में बजट टेबल होते हैं, पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे टेबल होता है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और मतलब इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई सोर्स जो है जिसको आप बार बार पढ़ें और जिससे यह निश्चित हो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए दैट इज मोर देन एनफ और सफिशिएंट। ज्यादा अधिक बुक्स को हमें एक्यूमुलेट नहीं करना है, मिनिमम सोर्सेस एंड मल्टीपल रिविजन। इसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जो है सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट की समरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स कवर अप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ये कवर अप हो जाएगा। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत ही सुंदर रिपोर्ट है, आप इसको अगर पूरा पढ़ने का अगर मौका मिले तो पढ़ सकते हैं। तो इसकी समरी जो अवेलेबल है, आप जो है कोई भी कोचिंग का इसका समरी उठा के आप पढ़ लेंगे तो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट से कवर हो जाएगी। और जो कोई नेशनल क्लाइमेटीज वगैरह आते हैं ना, जैसे कहीं ड्राउट आया, कहीं फ्लड आया, कहीं साइक्लोन आया, उस वक्त जो है बहुत सारे मिटिगेशन मेजर्स जो है बताए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल में, आप उसके नोट्स बना सकते हैं और इस अकॉर्डिंग की आप अपनी तैयारी डिजास्टर मैनेजमेंट के आधार पर भी वहां से लिंक करके इससे पढ़ सकते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से हो गया। अब रही बात साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स मैं फिर बार बार कहता हूं कि इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप करेंट अफेयर तैयार करेंगे ना, करेंट अफेयर से सारी चीज कवर अप हो जाएंगे, इसमें अधिक कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग GS4 की। समान अध्ययन प्रश्न पत्र चौथा, GS4 की। ठीक है, समान अध्ययन चौथा, इसमें अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वह है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए 2 बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला नंबर में है जी सुवाराय का, ठीक है, और दूसरा है लेक्सिकॉन पब्लिकेशन का इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड। इन दोनों बुक्स में आपको दोनों नहीं पढ़ना है, कुछ इनके बेनिफिट बता देता हूं। जी सुवाराय भी बहुत पॉपुलर है, लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की बुक्स भी बहुत पॉपुलर है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए।
जी सुबारोई में अगर आप लेते हैं इसे तो थोड़ी मोटी बुक है, इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट है, बट इसमें बेनिफिट यह होगा कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं पीछे में, मतलब बुक के अंतिम में आपको केस स्टडी बेसिस में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका एक अभ्यास हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट रहा। ये छोटी सी बुक होती है, आप इसे भी प्रीफर कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लेक्सिकॉन पढ़ते हैं, छोटी होती है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें अधिक जो है चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो जी सुबारोई भी पढ़ सकते हैं, लेक्सिकॉन भी पढ़ सकते हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल समान अध्ययन पेपर का जो है क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम सिलेबस देख चुके हैं। और ऑलरेडी जो है ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं प्रेफर करते हैं जो आप तक आपने स्कूल कॉलेज में से लिखा, तो उसका लेवल और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए, कोटेशन से शुरू कीजिए। कोई कह सकते हैं कि इसमें अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, उसमें उसका कंक्लूजन लिखिए, फिर बाद में बॉडी की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो अच्छी से होनी चाहिए, टू दी कंटेक्स्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक फ्लो में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे की ट्रिक्स अपना सकते हैं। किसी क्लास में हम लोग ऑलरेडी ऐसे हाउ टू राइट एन ऐसे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है कि ऐसे की तैयारी कैसे की जाती है। आप एक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट होते हैं, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आज तक तो कोई ना कोई आर्टिकल लिख रहे होंगे, कोई ना कोई जर्नल में कुछ आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे और आर्टिकल मतलब आप उतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें ऑर्गेनाइज टू द कंटेक्स्ट और बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ऐसे हो गया। जीएस पेपर हो गया। ऑप्शनल पेपर का सिलेबस सारे ऑप्शनल का डिफरेंट सिलेबस है, सबका यहाँ ऑप्शनल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पूरे के पूरे बुक लिस्ट और सोर्स मटेरियल मैंने आपके समक्ष यहाँ रखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई सजेशन, कोई कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।